मम्मी, उस 2% के मेल नर्स के साथ इसका चक्कर चल रहा था। मम्मी, इसका कजन कमाल आधी रात को इसके कमरे में घुस जाता था। वो मुझसे कह रही हो ये सब झूठ है, मन गढ़ाता है। मेरे बाबा की मौत की जिम्मेदार है वो। शुक्र करें कि मैंने उसके खिलाफ FIR नहीं कटवाई। लेकिन अगर आप लोग उसकी बेगुनाही पर इसी तरह इसरार करते रहेंगे तो मजबूरन मुझे उसके खिलाफ FIR कटवानी पड़ेगी। Good morning, Dad. Good morning, Mom. Good morning, बेटा। तैमूर, I'm so proud of you. तुम्हें ग्रेट चेंज आया है यार। तुम बिजनेस को और लाइफ को समझने लगे हो। Thanks, Dad. तुम्हारी साशा से बात हुई है? हमने उसके घर नहीं जाना था मिलने। वो एक्चुअली साशा के घर कुछ डिस्टरबेंस चल रही है। उसने कहा एक आध दिन रुक जाऊं। डिस्टरबेंस कैसी बेटा? सब खैरियत है ना? जी डैड, खैरियत है, बस कुछ दिन इंतजार कर लें। ये ना हो कि हम इंतजार ही करते रह जाएं और वो। कैसी बातें करती है? मैं आपको एक आध दिन में बताता हूँ साशा के घर कब जाना है। ये मायरा नहीं उठी अभी तक। मेरे कमरे में कॉफी ला। हाँ? जैसे आपको उसकी बड़ी परवाह है। परवाह क्यों नहीं है? उससे कह दो कल से ज्वाइन कर ले ऑफिस। तैमूर नया वेंचर शुरू कर रहा है, उसको स्टाफ की जरूरत है। What do you mean? वो तैमूर की सबऑर्डिनेट बन के काम करेगी? भाई कहीं से तो शुरुआत करेगी ना, इसी तरह सीखेगी वो। अच्छा है भाई को सपोर्ट करे, भाई से सीख ले। लेकिन उसकी सबऑर्डिनेट? She will get a salary package. उसको और क्या चाहिए? उसे बोलो कल से ज्वाइन कर लो, बस। कुछ नहीं पता चल रहा है इस रमजी का। वो ना घर पे है ना किसी दोस्त के पास। पता नहीं आसमान खा गया है, जमीन निकल गई उसको। उसको हर हाल में ढूंढना जरूरी है मॉम। वही सच बता के जोया का घर बचा सकता है। मुझे यकीन है हसन की फुप्पो और उसकी बेटी ने रमजी के साथ मिलकर कोई चक्कर चलाया है। इसके नतीजे में हसन ने उसको तलाक दी है। तुम्हें कैसे यकीन है कमाल? उन्होंने पहले दिन से जोया का जीना हराम कर रखा है वहां पर। कैसी लंबी जबान है उस औरत की। वो माँ बेटी बहुत तेज है, उससे कोई और तवक्को भी नहीं रखी जा सकती। मैं तो उस दिन को कोस रहा हूँ जिस दिन हसन अपनी माँ को लेकर हमारे घर रिश्ता लेने आ गया था। काश मैंने जोया की बातों में आके हाँ ना क्या होता। है ना, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता मामा। हो सकता है कमाल, मगर इसके लिए रमजी का मिलना बहुत जरूरी है। चाय। अभी वो जोया ने सुबह से कुछ नहीं खाया। अभी तक नहीं खाया? अगर आप कहेंगे तो। मैं टूट चुका हूं, थक गया उसकी बात सुन सुन के। अब ऊपर से वो खाना भी नहीं खा रही है। अभी प्लीज। अकेला छोड़ दो बेटा, अकेला छोड़। अभी अच्छा आप चाय तो पिए। ले जाओ, मुझे नहीं पीनी चाय। मामू आप अपना ख्याल रखें, मैं चाहता हूँ। संभालें। लीजिए हसन मियां, आपका पता हो गया साफ, बिल्कुल साफ।
हाय वो आंसू नहीं देखे जाते मुझसे, क्या करूंगा। वैसे तुमने भी कमाल ही कर दिया, आ ही गई वापस। जोया, अरे जोया, मेरे बच्चे खाने का वक्त हो गया। बेटा तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाता। क्या कर रही हो बच्चे? और जल्दी आओ। अस्सलामुअलैकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? ये देखो भाई डिनर टाइम, और मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा, ठीक है? अभी आप क्यों खाना ले आए? मैंने साशा को मना भी किया था, मुझे भूख नहीं है। सोया बेटा मुझे माफ कर दो ना। अभी प्लीज। देखो मैं भी इंसान हूँ, माना कि तुम्हारा बाप हूँ। बाप होने का ये मतलब तो नहीं कि लोग मुझे कुछ भी कह दें, लेकिन ठीक है, जो कुछ भी होगा मैं उसका सामना कर लूंगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे अहम मेरी अपनी औलाद है। मैं जानती हूँ अभी। देखो देखो मैं अपसेट हो गया था बेटा, लेकिन ये तुम्हारा घर है, जब तक चाहो यहां रहो, और जब तक तुम खाना नहीं खाओगी मैं भी नहीं खाऊंगा। चलो शाबाश, अब मैं निवाला बना के तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूं, बचपन में जैसे देता था ना, बचपन में। ये लो छोटा निवाला, ये लो। मैं खा लूंगी अभी। मैं नहीं खाऊंगा, खा, पकड़ो। शाबाश। अब ये देखो तुमने खाया, और ये अब्बी का निवाला छोटा। मेरा। अभी मुझे माफ करते हैं, मैंने आपको बहुत दुख दिया। इन सब बातों को जाने दो, तुम ठीक तरह से खाना खाओ। अरे मेरे बच्चे मेरे पास हैं और ठीक हैं, इससे बड़ी और क्या तमन्ना हो सकती है मुझे, और किसी भी माँ बाप को और क्या चाहिए होगा? बहुत चक्कर आ रहा है। तुमने मुझे चीट किया, वो भी इस घटिया आदमी के लिए। मुझे नहीं पता कुछ। रब्जी तुम बोलो, बताओ उसे, वो क्यों कौन है तुम? बोलो। जोया बाजी ने बोला था कि काम है, आ जाओ। तो मैं झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या पता। किरण सन क्या हो गया? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? रिलैक्स। भाई उसकी चीजें यहां पर क्यों हैं? ये सब बाहर फेंकवा दें आप। एकदम से तो नहीं हो जाता ना सब, टाइम लगता।
You loved her, right? उसके बारे में क्या क्या नहीं बताया था तुमने मुझे? सब धोखा था, धोखा। देखो मैं नहीं मानता, सब धोखा नहीं हो सकता। भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई माने या ना माने। चीजें फिकवाने से हकीकत नहीं बदल जाएगी हसन। क्या? हकीकत। The one who's bothering you has control over your mind because you still love her. भाई मैं उसे इस घर से निकाल चुका हूं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अपने दिल से नहीं निकाल पाए हो अभी तक। मुझे इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करनी, कोई डिस्कशन नहीं करनी। प्लीज लीव मी अलोन। खैर चलो मेरे साथ बाहर, साथ नाश्ता करते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। चलो ना, चलना है यार, आ जाओ। जोया है? जी जी, हेलो अम्मी जी, बस मैं जोया के घर पे पहुंच गया। जी आप फिक्र मत करें, मैं सब संभाल लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, प्लीज आइए। जी कैसी हैं आप? हसन तो बहुत अपसेट है। और आप? ये भी नहीं, मैं ठीक हूँ। अगर आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं तो? किस चीज की सफाई? सफाई वो दें जिन्होंने सारा तमाशा किया है। किरण और रमजी, मुझे किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। जोई वो सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। कैसी हेल्प साशा? हेल्प करेंगे हसन की, जो इस घर में पपेट बना हुआ है। वहां और किसी गैर पपेट की गुंजाइश नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने काफी अरसा उस घर में गुजारा है। मंसूर भाई जिनसे प्यार करते हैं ना, जिन पे एतबार किया जाता है, उनके लिए लड़ते हैं, स्टैंड लेते हैं, उन्हें यूं संगसार नहीं कर देते। किरण और रमजी ने मिलकर ताबूत बनाया और हसन ने कील ठोक दी। जोया वो प्यार करता है तुमसे, और आई नो तुम भी करती हो, इसीलिए बहुत ज्यादा हर्ट हो। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक बार बात करो। अगर वो शर्मिंदा होगा तो जरूर बात होगी, वरना तलाक तो वो दे ही चुका है। मैं बस यही कहने आया हूं यहाँ पे। चलता हूँ। अरे आप चाय ठंडा कुछ तो लें, आप ऐसे कैसे जा रहे हैं? नो थैंक्स, बाय। जोई ये तो इस खानदान के लगते ही नहीं है। मंसूर कहीं गया हुआ है क्या? जी आपा, अपने किसी दोस्त से मिलने गया। मुझे तो रह रह के हसन का गम खाए जा रहा है। अरे अपने बाप का सबसे चहीता बेटा, हाय कैसे अपनी बाप की मौत का गम लेकर बैठ गया। बाप के साथ साथ उसे अपनी बीवी का भी गम है। कोई बीवी का गम बम नहीं है उसे। अरे बाप के गम के सामने भला उसकी क्या हैसियत? आपा ये दोनों अलग अलग हैं और इनकी हैसियत में भी फर्क है। बड़े तुर्की बतुर्की जवाब देने लगी हो मुझे।
लगता है जावेद के जाने का इंतजार था। जवाब कब दिया आपा? मैं तो बस यूं ही कह रही थी। हाँ, खूब जानती हूं मैं। अब तक जोया का गम तुम्हारे दिल में अटका हुआ है। क्यों, है या नहीं? हाँ तो क्यों ना अटके आपा, वो मेरी बहू है। मेरा बेटा बड़े चाव से उसे ब्याह कर लाया था। हसन मेरा बेटा है और उसके दर्द को मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। मुझे तो लगता है मेरी बहू नहीं, बेटी चली गई है। तुम्हें जो लगता है ना, मुझे मत सुनाओ। हसन तुम्हारा ही नहीं बल्कि मेरा भी बेटा है। अरे मेरे हाथों में पल बढ़ के जवान हुआ है वो, तो इस हिसाब से दूसरी माँ हुई ना मैं उसकी, और ये मेरा हक है और इस हक को कोई नहीं छीन सकता। आपा प्लीज इस वक्त खामखा मुझसे मत उलझे। मैं उलझ नहीं रही हूं, बल्कि मैं तुम्हें बता रही हूं। उसकी जिंदगी का एक फैसला तुमने किया था ना, जो नाकाम होके सबके सामने आ गया। अब उसकी जिंदगी का दूसरा फैसला मैं करूंगी, क्योंकि मैं उसकी दूसरी माँ हूं। सुन लिया तुमने? अब अभी पहला तो खत्म नहीं हुआ और आप दूसरा फैसला करने चली हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी गिरी पड़ी लड़कियों के लिए तुम्हारे दिल में इतनी हमदर्दी क्यों है। किस मुंह से आप इस घर में तशरीफ लेकर आए हैं? चुल्लू भर पानी नहीं मिला आप लोगों को डूब मरने के लिए। शुक्र करें कि मैंने उसके खिलाफ एफआईआर नहीं कटवाई, लेकिन अगर आप लोग उसकी बेगुनाही पर इसी तरह इसरार करते रहेंगे तो मजबूरन मुझे उसके खिलाफ एफआईआर कटवानी पड़ेगी। भाईजान, मैं समझ सकती हूँ आपका दुख। सोया बेटी के घर लौटने से आपके दिल पे क्या गुजरी होगी, लेकिन अल्लाह ने आपको बहुत हिम्मत दी है ना। खुदा खारत करे ऐसे लोगों को। भला किसी की बेटी के साथ ऐसा करते हो? ये अल्लाह की दी हुई हिम्मत ही तो है जिसके सहारे ये सब कुछ बर्दाश्त कर गया हूँ मैं मुमताज। सही कहा, बेटी के गम से बड़ा दुनिया का कोई दुख नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम मुमताज। वालेकुम। ज़रीन कैसी हो बेटे? आओ बैठो बैठो। ठीक, आप सुनाइए। और ज़रीन कैसी हो? कैसे आना हुआ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बस वो पता चला कि जोया घर वापस आ गई है, मुझे बहुत अफसोस हुआ। तुमने जो सुना है ना, ऐसा कुछ नहीं है, गलत सुना है तुमने। भाई मोहल्ले में तो सब लोग यही बातें कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ कह रही थी। देखो ज़रीन, किसी की इज्जत उछालने से पहले ना इंसान को सोच लेना चाहिए। हाँ तुम सही कह रही हो। आप तुम चाय पी लो, मैं चाय मंगा देता हूँ। मुमताज चाय ले आओ बेटा। नहीं नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ, मैं तो सिर्फ तस्दीक करने आ गई थी। बहुत अच्छा किया आपने जो आके पूछ लिया। हो गई तस्दीक आपकी? हाँ हो गई। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं उठकर। थैंक यू मुमताज। अरे भाईजान, बहन भी कहते हैं और फिर शुक्रिया भी अदा करते हैं। पप्पू, हो सकता है जो हसन सोच रहा है वो गलत हो। मैं जोया से खुद मिलकर आ रहा हूं। उसने मुझे कहा है कि उसे फंसाया गया, इल्जाम लगाया गया उस पर, क्योंकि कुछ लोग इस घर में उसे अपना दुश्मन समझते थे। मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी, अगर अब नहीं तो कभी नहीं। मैं छोड़ूंगी नहीं रमजी को। हेलो। अरे वाह, आज बहुत जल्दी आ गए हो। क्यों, नहीं आना चाहिए था? नहीं ये बात नहीं है, बहुत काम है आज, और भी इतना काम भी पड़ा हुआ है। बहुत काम है घर में, लेकिन बाकी लोग हैं ना घर का काम करने के लिए। और वैसे भी तुमसे पहले भी तो घर के काम हो रहे थे, लेकिन उनके लिए और तुम मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। तुम्ही ने तो कहा था इस घर में अपनी जगह बना लो। हाँ तो बन गई ना जगह।
काफी। You don't have to overdo yourself. और आज तो बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू। अभी तक तो मैंने तुम्हें बर्थडे भी विश नहीं किया। बहुत बढ़िया। यहां तो मत मारो, यहां तो तुम ही रहती हो। अच्छा, बाय द वे, घर में सबको पता है कि आज तुम्हारी बर्थडे है। तो हम वीकेंड पे मना लेंगे ना? क्यों वीकेंड पे मना लेंगे, आज ही मनाएंगे। ओके, प्लान बताता हूँ। डिनर करेंगे, फिर अब्बी की तरफ चलेंगे। 29 मई का दिन है, किसी गमखार का दिन है। ये बड़ा दिन है मेरे दोस्त, मेरे दिलदार का दिन है। वाह वाह हसन, ये शेर तुमने मेरे लिए लिखा है? ऑफ कोर्स, और किसके लिए? गाड़ी में लिखा था। हाँ, कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट बाद में सुनाऊंगा। थैंक यू। हम कितना अच्छा होना अगर हम कहीं ना जाएं तो एक दूसरे के पास रहें। हाँ, क्योंकि अब ये मेरा घर है। तुम्हारा घर। रोंदी अखियां नू जे तू समझ लैंदा, सजन तू मेरा बस मेरा रैंदा। दिल नू चीर गया है धोखा तेरा, सीना चीखे मेरा यही कहंदा। तू दुनिया जैसा अपना समझे तो करूं कुछ गिला। इश्क सांसों पे हुआ है भारी, नैनों का प्याला भर भर बहता। किवें हसदे हो सानू अथरू देके। तुमने अच्छा किया जो यहाँ आकर बैठ गए। ताज़ा और खुली हवा में सांस लेकर महसूस करो, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। हसन, हसन दुनिया भी खत्म नहीं हुई, अब इस दुनिया में बहुत कुछ है। मुझसे तो तवक्को ना ही रखो तो बेटा है। मैं जानती हूँ तुम परेशान हो। तुम परेशान नहीं हो, वक्त सब ठीक कर देगा। वक्त ही तो नहीं गुजर रहा, जिंदगी क्या गुजरेगी। वक्त भी गुजर जाएगा और ये हमेशा ऐसे ही गुजरता है, जिंदगी भी ऐसे ही गुजरती है। लाइफ ऐसे ही चलती है, ये ऐसे ही चलेगी हमेशा। पहले मैं भी यही समझता था कि लाइफ ऐसे ही गुजरती है, पर वक्त ने गलत साबित कर दिया मुझे। बस तुम थोड़ा सा और इंतजार करो, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? बाबा जिंदा हो जाएंगे? जवाब। महमूद साहब तो हमें छोड़ के जा चुके हैं हसन। मतलब वो जिंदा नहीं हो सकते ना? किरण, मेरा मुर्दा दिल भी कभी जिंदा नहीं हो सकता। हसन, तुम इतना डीप मत सोचो प्लीज। किरण, मुझे अपने जख्मों को अपने नाखूनों से खुरचने में मजा आने लगा है। इतनी अजियत पसंद अच्छी नहीं है हसन। मुझे लगता है कि अब ये मेरा मुकद्दर है।
तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेहतर करेगा तो ठीक होगा ना कुछ। आप कहाँ गए थे? मैं जोया से मिलने गया था। क्या हुआ अगर मैं जोया से मिलने चला गया तो? मेरे भाई की बीवी थी वो। इसने पूरी जिंदगी के लिए उसे अपना साथी चुना था, ना कि कुछ दिनों के लिए। भाई आपने वहां जाकर अच्छा नहीं किया, मान लें आप इस बात को। अरे गजब खुदा का, तुम्हारी बाहर की दुनिया में होता होगा ये सब कुछ, यहाँ पर तलाकें ऐसे ही हुआ करती हैं। पप्पो हो सकता है जो हसन सोच रहा है वो गलत हो। मैं जोया से खुद मिलकर आ रहा हूं। उसने मुझे कहा है कि उसे फंसाया गया, इल्जाम लगाया गया उस पर, क्योंकि कुछ लोग इस घर में उसे अपना दुश्मन समझते थे। क्या ये सच है? भाई वो पप्पू और किरण पर इल्जाम लगाना चाहती है, जबकि उसके हाथ खुद जुर्म से रंगे हैं। हसन पहले अपने भाई की बात तो सुन लो, वो कहना क्या चाह रहा है पहले वो तो सुन लो। अरे मैंने और मेरी बेटी ने तो उसके लक्षण पहले दिन ही भांप लिए थे, और अब तो कोई इल्जाम भी नहीं लगाया उसके ऊपर। रंगे हाथों पकड़ा है उसे, रंगे हाथों। पप्पू आप मुगालबे से काम ना लें। अरे तुम पता नहीं क्यों हकीकत को मुबालगे का रंग दे रहे हो। देखें, तलाक बहुत हसास मामला है। इसमें एक नहीं दो जिंदगियां एक दूसरे से वाबस्ता होती हैं। इसमें जज्बाती होना बिल्कुल ठीक नहीं। जज्बाती हम नहीं बल्कि तुम हो रहे हो मंसूर। अरे ना जाने ये बाहर से क्या कुछ उल्टा सीधा पढ़ा कर आ गया है, दिमाग खराब हो गया इसका। तो कहना क्या चाह रहे हैं आप? हाँ देखो हसन, उस मेल नर्स का भी अभी कुछ पता नहीं चला। जिस हॉस्पिटल में वो काम करता था वहां से भी वो गायब है। भाई अब वो इतना ज्यादा अहम नहीं रहा। अगर अहम नहीं भी रहा तो निकालो यार उसे। लेकिन जिस तरह तुमने जोया को तलाक दी है उस तरह तलाक होती भी है। मेरा नहीं ख्याल हम में से इस बारे में कोई जानता है, तो क्यों ना हम किसी से रुजू कर लें। अरे ये मंसूर तो हमारे खानदान की इज्जत का जनाजा निकालने पे तुला हुआ है। जरूरत क्या है बाल की खाल निकालने की? मुझे किसी से रुजू नहीं करना, दैट्स इट। मैंने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है और ये बात सबको समझ आ जानी चाहिए। हसन गलती कर रहे हो तुम। वाह मंसूर बेटा वाह। अरे पता नहीं क्या बाहर से अल्लम गलम पढ़कर आ गया। सच पूछो ना, मैंने तो ऐसी बातें कभी सुनी नहीं। अरे मेरी तो समझ में भी नहीं आती ये बातें। वैसे तलाक देना ना बेटा मर्द का शरई हक होता है। और ये रुजू कैसा? तुमने तो उसे सबके सामने तलाक दी ना। जी पप्पू, मुझे भी मंसूर का समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा है बेटा। जोया ये जो कर रही है ना, ये फजीला की हमदर्दी हासिल करने के लिए हो रहा है सब कुछ, ताकि उसकी हमदर्दी हासिल करे और इस घर में दोबारा से वापस आ जाए। अरे तभी तो तुम्हारी माँ ने मंसूर को जोया के घर भिजवाया था। लेकिन अम्मी को समझना चाहिए। ये सब लोग जब तक नहीं समझेंगे जब तक तुम उसे लिख के तलाक नहीं दे देते। और हाँ, इस काम में ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए बेटा, जितनी जल्दी हो सके कर दो। समझे ना बेटा? अरे मैं आई अभी। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे जावेद। मैं कुछ ना कर पाई, ना मैं आपको संभाल पाई, ना इस घर को। मेरे तो घर का शराजा ही बिखर के। आप सही कहते थे, मैं बहुत कम अक्ल और कम हिम्मत हूँ, इसीलिए तो कुछ ना कर सके।
अम्मी क्या हुआ, आपको रो क्यों रही हैं? आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगी तो हमारा क्या होगा? मेरी हिम्मत तो उनके साथ ही चली गई बेटा, मैं क्या करूं? अम्मी आप ऐसी बातें ना करें, हम लोग हैं ना, हसन है, मैं हूं। हसन को समझाओ बेटा, मुझसे उसकी हालत देख के नहीं जाती, मैं मर जाऊंगी। प्लीज आप चुप कर जाओ, आप ऐसा मत बोलें। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं हसन से बात करूंगा, मैं समझाऊंगा उसे। मेरे बच्चे, प्लीज आप चुप कर जाओ। प्लीज चुप कर जाओ। अभी दवाई लें। अभी लोगों का काम है बातें करना, दुनिया वाले तो बातें करते रहेंगे, लेकिन हमें तो पता है ना कि जोया बेकसूर है। आप क्यों दूसरों की बातें सुन के अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं? किसी की कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। ठीक कह रही हो तुम। क्या कह रहे हैं दुनिया वाले? मुझे भी तो पता चले ना। वो बस मैं और अभी कुछ आपस में बात कर रहे थे। तुम बताओ, कॉफी लोगी? नहीं, मुझे बताओ ना, क्या बात कर रहे थे? तो एक बात मेरे बारे में हो रही थी ना, मुझे ना पता होना तो ज्यादती है। हाँ मखा, तुमको दुख होगा जोई। कैसा दुख साशा? क्या मैं इस दुख को कोसती रहूं, इसको सहती रहूं, नासूर बना लूं उसे? और अगर ये नासूर बन जाए और इसका मदावा बर वक्त ना हो सके तो ये दाग में तब्दील हो जाएगा। और मैं इस वक्त इस मूड में नहीं हूं कि मैं मजीद एक दाग बर्दाश्त कर सकूं। किस चीज की ज़बान बंद करेंगे हम? हाँ, ज़बानों को तो बंद करना होगा अभी। ये मुमकिन नहीं है बेटा। जब शौहर बीवी पे इल्जाम लगाता है और तलाक की वजह भी डिसलॉयल्टी लिखता है तो फिर मुमकिन नहीं होता ज़बान। उसको कुछ तो लिखना था अभी, खुद को तो बुरा लिख नहीं सका, मुझे ही बुरा कर दिया। किसी अकल के अंधे के लिए मैं अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करूंगी, केस करूंगी उस पे। अरे हद तक इज्जत का दावा करना आसान है कोई? मैं पहले रमजी को सामने लाऊंगी। ये जंग अब शुरू हुई है अभी, उन सबकी ये मजाल कि मेरी किरदार कशी करें। हार जाओगी जोई, मत करो इस तरह। जिस पे एहसान करो ना, उसके शर से बचो। सोया बेटा, रमजी अगर ये काम कर सकता है ना तो वो 10 इल्जामात और भी लगा सकता है। बिकने वाले लोग हमेशा छुप के ही वार करते हैं, मैदान में उतर के लड़ने वालों का किरदार ही कुछ और होता है। अभी जोई तुम्हें क्या हो गया? तुम तो इतनी सेंसिबल लड़की थी। मैंने क्या किया साशा? मैं तो वहां अपना घर बनाने गई थी, हसन ने मुझे कचहरी में लाके खड़ा कर दिया तो लड़ाई तो हो गई। अब लड़ाई खत्म हो चुकी है, शादी खत्म हुई है। अभी लड़ाई तो अब शुरू हुई है। आपने हमेशा मुझे सर उठा के जीना सिखाया, अब सर झुकाने पे मजबूर ना करें। अगर मैं कहूं तो क्या ये हुक्म अदूली होगी? तो मैं इसे बुज़दिली समझूंगी। तुम जानती हो बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मुझ में हिम्मत नहीं रही इन कामों की। मैं तो नहीं हुई ना अभी, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। अगर अब नहीं तो कभी नहीं। मैं छोड़ूंगी नहीं रमजी को। जो इतने एहसानों के बावजूद इस हद तक पहुंच गया है, वो कहां तक जा सकता है इसका अंदाजा है? तो बात मेरे किरदार पे आ गई है अभी। अब मसलियतों से काम नहीं चलेगा। मैंने ही उसे बनाया था ना, मैं ही उसे बताऊंगी। जोई, जोई मेरी बात सुनो। अभी परेशान मत हो, वो अभी जज्बाती हुई भी है, आप फिक्र नहीं करें। मैं उसे ये खतरनाक खेल नहीं खेलने दूंगी। प्लीज संभालिए अपने आप को।
कितने अरमान से, कितने चाव से बनवा कर दिए थे अपनी बहू को। हाय हाय, क्या पता था ये सब हो जाएगा। हाँ, ये कपड़े रख दो बैग में। जी बेगम साहब। ये भी। हसन, बेटा जोया के जेवरात कहाँ हैं? अलमारी में तो सिर्फ कपड़े रखे हुए हैं। अगर वो अपने साथ लेकर नहीं गई है तो यहीं पर होंगे। अच्छा, अरे हाँ, याद आ गया, वो तुम्हारी फूफो के पास होंगे। सारे कपड़े रख दिए मैंने, और देख लेती हूँ जाके। अच्छा ठीक है, सही है। और ये क्यों छोड़ दिया? रहने दो, मैं रख लेती हूँ। अरे हाँ आओ फजीला, बैठो। आपके पास एक जरूरी काम से आई थी। जाहिर है, बगैर काम के तो तुम आती नहीं हो। काम ही है, इसी वजह से आई हो। बोलो क्या बात है? आपके पास किसी की अमानत पड़ी हुई है और मेरा ख्याल है कि उसे वापस करने का वक्त आ गया है। अमानत? कौन सी अमानत और किसकी अमानत? मैं जोया का सारा सामान वापस भिजवा रही हूँ। क्यों भिजवा रही हो? जरूरत ही क्या है इस बात की? पापा, वो तो अमानत है ना, अमानत में खयानत कैसे कर दूं? अरे अमानत कैसी फजीला? अरे हमारे बच्चे की इज्जत को उसने बट्टा लगा दिया और तुम हो के उसकी अमानत लेकर बैठी हो। उसने तो जरा बराबर लिहाज नहीं किया हमारा। नहीं आपा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, और फिर उसने तो तकाजा भी नहीं किया। लेकिन आपा, मेरा भी तो फर्ज बनता है ना, और हसन का भी यही कहना है। वो ये कह ही नहीं सकता। वो तो खुद आ रहा था आपसे बात करने के लिए। अच्छा, अरे मुवानी, आप यहाँ पे? हाँ बेटा, वो जरूरी बात करनी थी। अच्छा, क्या बात करनी थी? जरा समझाओ अपनी मुमानी को। ये जोया के जेवरात उसे वापस करना चाह रही है। अरे जो वो हरकत करके गई है ना, उससे तो मेहर में से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलनी चाहिए। मुवानी जान, आपके दिल में अभी भी हमदर्दी है जोया के लिए? नहीं बेटा, अल्लाह पाक का हुक्म है कि जिस बच्ची को तलाक के बाद रुखसत कर दो, उसका लिया दिया उसे वापस कर दो। अरे फजीला, रहने दो रहने दो। जो वो गुल खिला कर गई है ना, उसको तो फूटी कौड़ी नहीं मिलनी चाहिए मेहर से। आपा, मेहर था ही कितना, और मैं ऐसा नहीं कर सकती, अमानत में खयानत नहीं कर सकती। मैंने भी तो अल्लाह पाक को मुंह दिखाना है। अच्छा, मैं नमाज पढ़कर आती हूँ, आप जेवरात निकाल दीजिएगा। नमाज पढ़कर आ रही है, जेवरात निकालो। जाए। जेवरात देती है मेरी जूती। तो हमारा साथ एक लेन देन से बढ़कर कुछ नहीं ठहरा, और जब घाव तुमने मेरी रूह पर छोड़े हैं जोया, इनका क्या होगा? उन्हें लौटाने का वक्त भी आएगा, तभी तो पूरा होगा ये लेन देन।